चलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है। आज हम जो स्टॉक सिलेक्शन की सीरीज में मिरई एसेट म्यूचुअल फंड और डीएसपी म्यूचुअल फंड के स्टॉक्स लेकर आ रहे हैं। अब ये कौन से स्टॉक्स हैं? टोटल 10 स्टॉक होने वाले हैं। यहां पर फरवरी का महीना जो जस्ट खत्म हुआ है, वहां पर इन फंड्स ने, अलग अलग स्कीम्स ने बहुत ज्यादा बाइंग की है। इस सीरीज में हम 200 से ज्यादा म्यूचुअल फंड के एनालिसिस कर रहे हैं। पिछली बार हमने आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड और निप्पॉन म्यूचुअल फंड के 10 स्टॉक के एनालिसिस की थी। आज हम और 2 म्यूचुअल फंड के एनालिसिस करने वाले हैं। लेटेस्ट पोर्टफोलियो में क्या एडिशन उन्होंने फरवरी के महीने में किया हुआ है। तो देखिए, जो पहला नाम है, अगेन सरप्राइजिंग ये नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी कंपनी भारत की है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। और आप देखिए, मिरई एसेट के 4 बड़े फंड्स, मिरई एसेट लार्ज कैप, इमर्जिंग ब्लू चिप, फिर फोकस्ड फंड और फ्लेक्सी कैप फंड, चारों ने यहां पर और ज्यादा बाइंग की है। मतलब ऑलरेडी पोर्टफोलियो में था रिलायंस, लेकिन और ज्यादा बाइंग कब की है? फरवरी के महीने में की है। इनफैक्ट जो लार्ज कैप फंड है उसका आप देखेंगे लगभग 8% का वेटेज वो ले रहा है। दोस्तों, यहां पर मैं रिलायंस का अभी, खासकर जब मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो हम देख पा रहे हैं अभी शेयर प्राइस 2284 के आसपास में है। उसके बाद फरवरी में कौन सा जो दूसरा स्टॉक है जहां पर मिरई एसेट ने बाइंग की है? सन फार्मा। ये फार्मा कंपनी है, फार्मा सेक्टर से जुड़ी एक इंपॉर्टेंट नाम है। मिरई एसेट लार्ज कैप 2.16% वेटेज। फिर इमर्जिंग ब्लू चिप, ये भी बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं यहां पर, जो लार्ज एंड मिड कैप में जिनको एक्सपोजर चाहिए होता है, वो इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है। फिर टैक्स सेवर फंड जो ईएलएसएस फंड है, और फ्लेक्सी कैप फंड तो बिल्कुल ही नया फंड है उनका। लेकिन वेटेज देखिए, रिलायंस चूंकि बहुत बड़ी कंपनी, आपको वेटेज लगभग 8% 6% देखने को मिल सकता है। यहां पर वेटेज आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा, 2.16%, 1.5, फिर 1.85 ऐसा करके। ठीक है, तो 2 नाम हमने डिस्कस किए। तीसरा नाम कौन सा है? टाइटन है दोस्तों। टाइटन, यहां पर भी मिरई एसेट के 4 स्कीम्स ने और ज्यादा बाइंग की है। ऑलरेडी पोर्टफोलियो में होगा ही, लेकिन और बाइंग की है। जैसे मिरई एसेट लार्ज कैप आप देख सकते हैं 1.34% का वेटेज। फिर मिरई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, फिर मिरई एसेट फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप तो बिल्कुल उनका, जैसे मैंने कहा, नया फंड है, वहां पर भी बाइंग की है। और मिरई एसेट ग्रेट कंज्यूमर। मैं जल्दी से आपको टाइटन के बारे में भी बता देता हूं। अभी शेयर प्राइस 2332, जब मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी है, इस समय में दिख रहा है 52 वीक लो 1825 के आसपास में है। अगर आप 1 ईयर का अगर आप चार्ट देखेंगे तो टाइटन ने बहुत रिटर्न अच्छा नहीं दिया है। देखिए, पिछले साल मार्च में आप देखेंगे 2500 के आसपास में शेयर प्राइस था। अभी शेयर प्राइस नीचे गिरा हुआ है। लेकिन हो सकता है फंड मैनेजर्स को लग रहा हो कि एक बहुत ही स्ट्रांग फ्रेंचाइजी है टाइटन, और टाटा ग्रुप की कंपनी है, और 1 साल में कुछ बहुत रिटर्न चूंकि आया नहीं है, तो उनको हो सकता है थोड़ा सस्ता लग रहा हो। पी रेशियो के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो हमेशा से टाइटन को एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिला है। देखिए, जब हम टाइटन की बात करते हैं तो एक चीज जरूर समझिए, जो गोल्ड ज्वेलरी वाली जो बिजनेस है भारत में, एटलीस्ट आप देखेंगे बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, बहुत सारे इंसॉल्वेंसी में है। लेकिन एक टाइटन ही है, और टाटा ग्रुप एक बड़ा नाम उनके साथ जुड़ा हुआ है, और उनको गोल्ड ज्वेलरी, जो चमकती हुई जो चीज है, वो जनरली मार्केट में उतना चलती नहीं है, लेकिन एक टाइटन ही है जो बिल्कुल आउटलायर है और एक्सेप्शन है। लेकिन हाई वैल्यूएशन 78 का उनको मिला हुआ है, और अभी आप वैल्यूएशन देखेंगे 67 के आसपास में आपको देखने को मिल रहा है। जो पी, अगेन अगर आप निफ्टी के साथ कंपेयर करेंगे, निफ्टी का कुछ 19-20 का पी रेशियो होता है, तो वैल्यूएशन यहां पर हाई है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको क्या वैल्यूएशन सही लगता है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो हमने यहाँ 3 नाम डिस्कस किए, 7 नाम और आने वाले हैं। चौथा नाम है एनटीपीसी। हमने पिछली बार डिस्कस किया था, तो आदित्य बिरला का भी जब हम एनालिसिस कर रहे थे तो एनटीपीसी का नाम आया था। तो यहां पर मिरई एसेट टैक्स सेवर 2.4% का वेटेज, फिर इमर्जिंग ब्लू चिप 2.03, और फिर फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में बहुत ही कम यहां पर वेटेज है, सिर्फ नाम मात्र का है, लेकिन उन्होंने भी एनटीपीसी में बाई किया हुआ है। उसके बाद एक अलग नाम है जो आपको देखने को मिल सकता है, वो है सैफायर फूड्स करके है। दोस्तों, यहां मैं आपको सैफायर फूड्स के बारे में आपको मैं बता दूं, जो यम ब्रांड्स हैं, पिज्जा हट है, केएफसी है, उनको ये संचालित करती है सैफायर फूड्स। और ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है, 7600 करोड़ के आसपास का। अगर शेयर प्राइस आप देखेंगे 1200 के आसपास में है,
और 52 वीक हाई 1574 और 909 का जो लो है आपको देखने को मिल सकता है। तो यहां पर कुछ फंड्स ने बाइंग की है, जैसे मिरर एसेट फोकस्ड 3.10% वेटेज अच्छा कहा जाएगा। फिर इमर्जिंग ब्लू चिप ने बाइंग की है और टैक्स सेवर ने भी 1.39% का वेटेज करके बाइंग की हुई है। तो ये हमने डिस्कस किए मिरर एसेट के अलग अलग स्कीम्स ने कौन से स्टॉक्स में बाइंग किया हुआ है। तो हमने 5 नाम डिस्कस किए और नेक्स्ट 5 नाम आ रहे हैं अब डीएसपी म्यूचुअल फंड के। कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहला नाम जो है लिस्ट में आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, संवर्धना मदरसन सैमिल करके। डीएसपी टॉप 100 2.03% का वेटेज, डीएसपी फ्लेक्सी कैप 1.85% का वेटेज दोस्तों। तो संवर्धना मदरसन का अभी आप शेयर प्राइस देखेंगे लगभग 80 रुपीज के आसपास में है। साइक्लिकल कंपनी है, ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, और अगर आप देखेंगे पिछले 5 ईयर में एडजस्टेड प्राइस है, पिछले 5 ईयर में बहुत अच्छा रिटर्न नहीं है। देखिए मार्च 2018 की हम बात करें तो 112 के आसपास शेयर प्राइस था, तो बहुत अच्छा रिटर्न यहां नहीं मिला है। लेकिन बिजनेस को भी बहुत ही इंपैक्ट हुआ है, नेगेटिव इंपैक्ट, जैसे कि कोविड आ गया था, फिर रशिया यूक्रेन लड़ाई हो गई थी, यूरोप में इनका बहुत बड़ा बिजनेस है तो वो बिजनेस इंपैक्ट हो गया था। फिर बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए थे, तो जो एंसिलरी कंपनीज हैं उनको तकलीफ हो रही थी। तो हो सकता है, मेरा ऐसा अंदाजा है कि यहां पर वो रिकवरी वाला जो फेज है वहां पर बेट कर रहे होंगे जो फंड मैनेजर है, जब हम सैमिल की बात कर रहे हैं। अगला नाम है कोरोमंडल दोस्तों। यहां पर भी बहुत ज्यादा डीएसपी के फंड्स ने यहां पर हम कह सकते हैं कि और ज्यादा बाइंग की है, जैसे डीएसपी मिड कैप 3.2% का वेटेज, फिर डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज और डीएसपी टैक्स सेवर उसका 1% का यहां पर वेटेज है। कोरोमंडल को अगर आप देखेंगे 881 के आसपास आपको शेयर प्राइस आपको देखने को मिलेगा। पी रेशियो आपको 12.6 के आसपास देखने को मिलेगा। आरओसी स्ट्रांग है 34%, रिटर्न ऑन इक्विटी 26% स्ट्रांग है। डेट भी बहुत ज्यादा नहीं है, 0.22% के आसपास है। नेग्लिजिबल प्लेज है जब हम कोरोमंडल का एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे 1 ईयर का रिटर्न, तो देखिए पिछले साल मार्च में यही 766 के पास था, तो एक ठीक ठाक रिटर्न तो मिला ही हुआ है। मैं पी रेशियो एक बार देख लूं, मीडियन पी 3 साल का 17 के आसपास में मिला हुआ है, तो पी रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा सस्ता लग रहा है। लेकिन देखिए ये जब कंपनी की बात कर रहे हैं एग्री सेक्टर से है, तो एग्री सेक्टर भी थोड़ा साइक्लिकल होता है, फिर न्यूज फ्लो पर बहुत कुछ चलता रहता है। तो यहां पर डीएसपी के अलग अलग फंड्स ने बाइंग की है। अगला नाम इंटरेस्टिंग नाम है टाटा मोटर्स। यहां पर आप देख सकते हैं डीएसपी टैक्स सेवर, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज और डीएसपी फोकस्ड फंड्स, इन्होंने यहां पर और ज्यादा बाइंग की है। ऑलरेडी पोर्टफोलियो में था ही टाटा मोटर्स, जैसे डीएसपी टैक्स सेवर 1.67%, इक्विटी 1.6 और फिर फोकस फंड्स का 2.9% का वेटेज आपको देखने को मिल सकता है। और फिर अगला नाम है टेक महिंद्रा। डीएसपी टैक्स सेवर 1.39% और 1.27% इक्विटी अपॉर्चुनिटीज। ये तो स्टॉक फरवरी में उन्होंने बाई किया हुआ है, लेकिन मार्च में बहुत रीसेंट में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर आ गया, जहां पर इन्फोसिस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इन्फोसिस को रिजाइन किया है और वो अगले कुछ महीनों में ज्वाइन करने वाले हैं टेक महिंद्रा में। तो जिसके कारण से मार्च में एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज हो गई है। तो टेक महिंद्रा का बहुत अच्छा रिटर्न भी अगर आप देखेंगे तो नहीं रहा है जब आप पिछले 1 साल की बात करेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ 13 मार्च की बात करें तो शेयर प्राइस इतनी वोलाटाइल और खराब मार्केट में भी बहुत ही ऊपर है। न्यूज फ्लो का बहुत इंपैक्ट पड़ता है। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है जो इन्फोसिस के, वो यहाँ सीईओ बनने वाले हैं, जिसको लेकर मार्केट्स हो सकता है एक्साइटेड हो सकती है। लास्ट और अगला नाम थोड़ा बोरिंग नाम हो सकता है, आईसीआईसीआई बैंक। डीएसपी टैक्स सेवर देखिए आप 7.91% का वेटेज और इक्विटी अपॉर्चुनिटीज अगेन बहुत बड़ा वेटेज 6.74% का वेटेज। दोस्तों जब हम एनालिस्ट लोग की जब बाई रेटिंग देखते हैं तो किसी स्टॉक को सबसे ज्यादा बाई रेटिंग मिली है, एनालिस्ट लोग की सबसे ज्यादा रिकमेंडेशन है, तो वो आईसीआईसीआई बैंक की है। और यहां पर चूंकि वोलेटाइल मार्केट है तो हो सकता है फंड मैनेजर्स भी अभी अपने पोर्टफोलियो में कुछ स्टेबल स्टॉक को हो सकता है चाह रहे हो, तो इसीलिए आईसीआईसीआई बैंक है या फिर रिलायंस जैसे स्टॉक्स हैं आपको पोर्टफोलियोज में देखने को मिल रहे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक जो है आखिरी या जो मैं कहूं 10वां स्टॉक है
डीएसपी के म्यूचुअल फंड की अलग अलग जो स्कीम्स हैं वहां पर। इस सीरीज में हमने 4 म्यूचुअल फंड जो है हाउसेस उनकी एनालिसिस की है। आने वाले टाइम में और एनालिसिस होती रहेगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा आपको क्या वैल्यू मिल रही है, क्या मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं या नहीं। अभी भी एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, पराग पारेख म्यूचुअल फंड और बहुत सारी स्कीम की डिटेल्स आना बाकी है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। धन्यवाद। पेनी स्टॉक्स, खराब स्टॉक्स में बहुत इन्वेस्टमेंट हुआ। 2020-21 में जबरदस्त बुलरन चल रहा था और इन्वेस्टर्स ने फोमो में आके ऐसे बहुत सारे गलत स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। सबसे बड़ी अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो था सही इन्वेस्टमेंट का डायरेक्शन होना दोस्तों। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि हर रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत पैसा कमा सकता है अपने लिए और अपने परिवार के लिए, भविष्य के लिए। इसके लिए जरूरत है एक सही डायरेक्शन की, जहां पर मैं आपको लॉन्ग टर्म डायरेक्शन और स्टॉक सिलेक्शन के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा कॉम्प्रहेंसिव कोर्स के जरिए, जहां पर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, बोनस लर्निंग मटेरियल्स, बोनस क्लासेस और बहुत सारे आपको बोनसेस मिलेंगे। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप अवेल कर सकते हैं, जहां पर आप एक वेल्थ क्रिएशन की तरफ अपने ऊपर एक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी बड़े डिस्काउंट के साथ।